गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में हम सिर्फ ओवरऑल बोर्ड के लेवल का देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे सबसे पहले तो कितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या हमारे लिए पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और किससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आपको पूरे साल बहुत कुछ पढ़ना है फिज़िक्स में, तो हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से कौन से टॉपिक पे बोर्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, मतलब बोर्ड के लिए क्या टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसके अंदर टोटल 10 टॉपिक आएगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर चार्ज के बारे में, चार्ज किसे कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सेकेंड नंबर पे देखेंगे हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इंडक्शन, चार्ज की वजह से इंडक्शन कैसे होता है, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो नेगेटिव चार्ज का जनरेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सरफेस पे किस तरीके से होता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। चार्ज अगर हमारा यहाँ तक जब कंप्लीट हो जाएगा 3 टॉपिक, तो ये 3 टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या है? कूलाम्स लॉ बेसिकली किन्हीं भी 2 चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को डिनोट करता है। ये एक साइंटिस्ट है कूलाम, जिन्होंने उन दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को डिफाइन किया था। और इसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन 2 टॉपिक्स के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स। बेटा हम इसके डेरिवेशंस, अब यहाँ से ये टॉपिक डेरिवेशंस का स्टार्ट हो जाएगा। टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर दैट ये 2 टॉपिक आपके डेरिवेशन के हैं, इनसे भी बोर्ड में क्वेश्चन उठता है। आफ्टर दैट गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है बच्चे, तो हम सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये पूरा चैप्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक हैं? तो बेसिकली हर साल बोर्ड में जो डेरिवेशन के नाम पे आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्वेश्चंस आपके मोस्टली 2 नंबर में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा अपने प्रीवियस ईयर्स में, आपके टीचर्स ने क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया होगा, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है बच्चे, आफ्टर डैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि इस पर अब न्यूमेरिकल आने लगे हैं। ठीक है, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका हर साल पेपर में फिक्स है आना, मतलब ये स्टार टॉपिक है। स्टार टॉपिक्स में क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपका जो 12th है और 10th था, ये दोनों एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो आगे चल के एप्लीकेशन होता हो। तो इसलिए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ आपके सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे चैप्टर में बात करें तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो इन चारों में से फिक्स है आपका आना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अगर कभी कभी एग्जामिनर दे देता है तो गॉस लॉ और टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कभी कभी आते हैं। बेसिकली आजकल ये देखे नहीं गए हैं पिछले 3-4 सालों से। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो अराइव होती है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको समझते हैं थोड़ा सा, हम एक रिकैप देखेंगे फटाफट। तो किसी भी मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी आएगी उसे बोलते हैं हम लोग चार्ज। चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे? चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अराइव ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी मटेरियल से चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे सपोज़ करिए आपका ये आपका ये एक मटेरियल है और अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उस केस में इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस केस में इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चार्ज को हम अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो चार्ज आर 2 टाइप, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अराइव ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा हम।
तो प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ है, आप याद कर लीजिएगा। नंबर 1 एडिटिव नेचर होता है, नंबर 2 चार्ज कंजर्व्ड होते हैं, नंबर 3 क्वांटाइज होते हैं, चार्ज आर क्वांटाइज्ड, एंड नंबर 4 फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 चार्ज आर 2 टाइप, नंबर 2 चार्ज आर क्वांटाइज, नंबर 3 चार्ज आर कंजर्व, नंबर 4 चार्ज शोज एडिटिव नेचर। कोई दिक्कत? ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपके पास हो गई हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखिएगा। आफ्टर डेट हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंडक्टर। तो कंडक्टर किसे कहते हैं? दोज मटेरियल विच कैन फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज आर नोन एज कंडक्टर। वाई? तो ड्यू टू इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होता है बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से जब चार्ज इनके गेट पे पहुंचता है और चिल्लाता है कि क्या फ्री इलेक्ट्रॉन घर में हैं, तो तुरंत फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ के जाते हैं, उस चार्ज को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। तो जिस भी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उन मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स बोलेंगे। या दोज मटेरियल विच कैरी द इलेक्ट्रॉन्स और विच कैरी द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, आर नोन एज कंडक्टर। इंसुलेटर किसे कहेंगे? तो इंसुलेटर, इसके अंदर कौन था? फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो इसका मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब दोज मटेरियल विच कैन नॉट फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज इंसुलेटर। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक इन दोनों को डिफाइन करने वाला एक शब्द आ रहा है, वो क्या है बच्चे आपका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इंसुलेटर। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडक्शन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो बच्चे इंडक्शन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन दोनों को तो हम स्पेस बना लेते हैं अपना। हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या था बच्चे? इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? जैसे कोई आपका मटेरियल है और आपने इसको कहीं से प्लस चार्ज दिया, तो प्लस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक मटेरियल ऐसा रखा है जो न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये मटेरियल आपका एटम से मिलके बना होगा। एटम से मिलके बना होने का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होंगे। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके अंदर जितनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे खिड़की पे चले जाते हैं और ये कहते हैं कि चार्ज आया, चार्ज आया, चार्ज आया। इस चार्ज को देखने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं। जैसे अगर आप किसी हीरो हीरोइन के शौकीन होंगे तो वो मार्केट में जैसे आता है आप दौड़ के पहुँच जाते हो देखने। उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज हीरो कहलाता है और पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज हीरोइन कहलाती है। तो जैसे ही आपका हीरो आया, आपकी हीरोइन कहाँ चली आई? खिड़की पे चली आई देखने के लिए कि चार्ज आया, चार्ज आया, चार्ज आया। अब ये देखा जाए बेसिकली तो ये आपका एक चार्ज मटेरियल था और एक अनचार्ज मटेरियल था, लेकिन इस चार्ज मटेरियल के आते ही ये वाला मटेरियल भी क्या हो गया आपका? चार्ज्ड हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बोलते क्या है हम लोग? इंडक्शन। कोई दिक्कत बच्चे? चलिए हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे 3 टाइप का होता है, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। लीनियर को डिनोट करते हैं बच्चे लैम्डा से, एरिया को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं रो से। लीनियर का मतलब होता है Q/L। डिफाइन कैसे करोगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ यूनिट लेंथ आर नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? एरिया है तो Q/A और वॉल्यूमेट्रिक में क्या हो जाएगा बच्चे? Q/V। कोई डाउट? बोलिए। एरिया चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूमेट्रिक को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ। व्हाट इज कूलाम्स लॉ? कूलाम्स लॉ ने बच्चे बताया कि अगर कोई 2 चार्ज है, सपोज कर लो एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है, मतलब Q1 कहीं से जा रहा था, Q2 कहीं से आ रही थी, और सपोज कर लो वो कुछ डिस्टेंस पे थे, वो एक दूसरे को देखे तो उन दोनों पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। अब Q1 और Q2 बहुत अच्छे दोस्त होंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, Q1 Q2 दुश्मन होंगे तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे तो उसमें एक प्रॉपर्टी हम ये भी लिख सकते हैं, क्या? लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग? देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे
पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे तो रिपल करेंगे। क्यों? क्योंकि बोथ आर लाइक चार्जेस एंड दीज आर अनलाइक चार्जेस। इज इट क्लियर? नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेंगे? लाइक है कि अनलाइक? एक जैसे है ना, मतलब लाइक है तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। बहुत बढ़िया, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत? तो जरा सोच के देखो, अगर Q1 प्लस था और Q2 भी माइनस था तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों अनलाइक है कि नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर Q2 भी आपका प्लस होगा तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे सपोज करो कि आप बहुत थके हारे हो और आप मार्केट में कहीं से आ रहे हो, तभी आपका दूर दोस्त दिखाई दे जाए और वो हाथ हिलाए, तो आप क्या कहते हो? भाई कल, आज नहीं कल। और वहीं आपकी कोई दूर खड़ी गर्लफ्रेंड कहे आओ, तो आप दौड़ के पहुंच जाओगे। उस केस में क्या होगा? जब अनलाइक थे तो अट्रैक्ट हुए और लाइक थे तो रिपल हुए। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो कूलम्ब्स ने बच्चे बताया आपको कि कूलम्ब्स ने बोला कि अगर दो चार्जेस हैं और किस किस डिस्टेंस पे हैं तो उन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। कोई डाउट? इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक फॉर्मूला आता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है बच्चे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। एनी डाउट्स? चलिए इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, इंडक्शन पढ़ लिया और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लिया। कूलम्ब्स लॉ के बारे में भी हमने थोड़ी सी बातें जान ली। कूलम्ब्स लॉ क्या है? इट इज़ अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फॉर्मूला क्या आता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ K इज ऑल्सो नोन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। कोई आपत्ति किसी को? बोलिए, बात समझ में आती है? चलिए इरेज करते हैं इसको हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या? देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप पहले शुरुआत किए थे वीडियो को, तो आप इस चैप्टर को के टॉपिक्स लिख लीजिएगा एक पेज में। उससे क्या होगा, आपको जब याद होता जाएगा तो आप उसको टिक करते जाना, और जब टिक करते जाओगे तो आपका पूरा चैप्टर धीरे 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 खत्म हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? सपोज करिए कोई एक चार्ज है Q और Q का एक प्रभाव होगा, तो मान लेते हैं R डिस्टेंस तक इसका एक इफेक्ट है। वहाँ पे कोई हमारा गेस्ट पार्टिकल आता है Q0। तो जैसे गेस्ट पार्टिकल आएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस हो गए कि नहीं हो गए? अब अगर दो चार्जेस हो चुके हैं तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा। अगर मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो उस केस में फोर्स F इक्वल टू कितना लगेगा? K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, जो कि अभी हमने पढ़ा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से। अब बच्चे आप इस Q को अपॉन में ले आओ, तो अगर F बाई Q इक्वल टू K, सॉरी इस Q0 को यहाँ ले आओ, K Q बाई R स्क्वायर, तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज, अनदर कौन? गेस्ट पार्टिकल। द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज exert some force are known as electric field. और what is the value of point charge? K Q by R square. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो कितना आता है? E इज इक्वल्स टू K Q by R स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलिए, बात समझ में आती है यहाँ तक? इरेज करें बच्चे इसको हम लोग। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए आपके पास दो टाइप के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं कुछ इस तरीके से, और नेगेटिव की अंदर जाती हैं कुछ इस तरीके से। तो एक लाइन लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम अवे द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्रॉम अवे द पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द फोर्स या शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट। ये सब बातें कॉमन है, आप बुक्स में देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग पढ़ लीजिएगा वहाँ से बच्चे। उतना ज़्यादा पेपर में कभी कभी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
आफ्टर दैट बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर चली जाती हैं, मतलब दे आर इमिटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर्स इन द नेगेटिव चार्ज। तो सपोज कर लो आपका यहाँ कहीं इनफाइनाइट में कहीं एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था जिससे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी आपकी कंटिन्यूसली, और हमने क्या किया, हमने इस फील्ड लाइन के बीच में एक सरफेस ला के रख दिया। तो दोज फील्ड लाइन विच आर पासेस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस आर नोन एज फ्लक्स। क्या बोला मैंने, फिर से देखिए, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन ऑफ सरफेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैसे डिफाइन किया, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं फाई से, जिसकी वैल्यू आती है ई डॉट एस। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई डॉट डी एस। यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट होगा और ये दोनों आर वेक्टर क्वांटिटीज। एस फॉर यहाँ पे सरफेस एरिया की बात हो रही है, कुछ बुकों में ये डी ए भी लिखा रहेगा। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। क्लियर है। आफ्टर दैट बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल, डाई का मतलब हो गया दो, एक इस साइड और एक इस साइड, डाइपोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सपोज करो एक पॉजिटिव क्यू है और एक नेगेटिव क्यू है, और इन दोनों को अगर हम एक स्मॉल डिस्टेंस 2L पे रख दें तो इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं बच्चा, डाइपोल। अब डाइपोल आया है तो डाइपोल का मोमेंट आएगा जिसको बोलते हैं 2QL। बेसिकली तो इसको बोला जाता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस 2L होने की वजह से 2L इंटू चार्ज हो गया और आपका डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 2QL। डाइपोल मोमेंट को हम किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद की जो डेरिवेशंस हैं इनका मैंने अलग वीडियो बना रखा है, आपको मेरे अंदर जब आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको इनके वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने देखा कि एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2L। तो इसके दो पॉइंट है बच्चे, एक एक्सियल होता है और एक इक्वेटोरियल होता है। अगर हम एक्सियल पे बात करें, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट है P, तो E इज इक्वल्स टू आता है 2kp बाई आर क्यूब, वेयर P इक्वल टू क्या होगा, 2QL। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E इज इक्वल्स टू kp बाई आर क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेटोरियल पोजीशन की 2 टाइम्स होती है एक्सियल पोजीशन पे फॉर अ सेम डिस्टेंस, फॉर अ सेम डिस्टेंस। एक बात और बता दूं मैं, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ली जाती है, कभी भी आप किसी एक चार्ज से डिस्टेंस को नहीं लेंगे। इसके डेरिवेशंस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैंशन कर देना, मैं इसके डेरिवेशन आपको दे दूंगा। चलिए, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा सोच के देखो, अगर एक चार्ज लगा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है हमारा कैपिटल Q, जो कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, जो कहाँ रखा हुआ था, एक इनफाइनाइट पे चार्ज रखा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। तो यहाँ पे हमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है, मान सकते हैं। और इन फील्ड लाइंस के बीच में अगर हम एक कोई डाइपोल रख देते हैं जिसके पे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L है। तो जरा सोचो, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E लगी हुई है, जिसकी वैल्यू कितनी है, KQ बाई आर स्क्वायर, जहाँ Q है आपका पॉइंट चार्ज सोर्स। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पर कुछ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कब तक लगेगा, जब तक ये चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए, मतलब डाइपोल हमारा क्या ना हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। तो ये इसको रोटेट कर देगा बच्चे, और रोटेट करने के लिए एक फोर्स लगता है टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल्स टू आएगा P क्रॉस E, जहाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टॉर्क इक्वल टू मिल जाएगा आपका PE साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन अ डाइपोल PE साइन थीटा, जहाँ P क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट क्या है आपका टॉपिक, टॉर्क हो गया हमारा। गॉस लॉ की बात करते हैं। तो गॉस ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली है
उसने कहा है, हमने अभी फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसने फ्लक्स को बहुत ध्यान से देखा और उसकी एक सिंपल सी मैथमेटिकली फॉर्म बना के दिया। और गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा बच्चे आपसे कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू इनक्लोज्ड के। कहने का मतलब क्या है बच्चे कि अगर कोई चार्ज आपका बंद है, मतलब कोई चार्ज आपका क्यू है और इसको हम किसी सरफेस से इनक्लोज कर दें, क्या कर दें, इनक्लोज कर दें, इनक्लोज बाय दैट सरफेस, दैट स्फेरिकल सरफेस, देन द टोटल फ्लक्स बाय दिस सरफेस इज नोन एज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इनक्लोज्ड। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब भी हटाते हैं दो चीज़ें आती हैं, एक इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। तो देयर इज कांस्टेंट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q ना होगी क्या रहेगा, Q इनक्लोज्ड रहेगा। बात समझ में आती है, बोलिए। द चार्ज, सॉरी द फ्लक्स इनक्लोज्ड बाई अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई तकलीफ? चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस ने जो लॉ दिया वो फाई इज इक्वल्स टू क्या था, Q एप्सिलॉन नॉट बाई Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और फाई का एक और लॉ था बच्चे आपका, याद करो, तो E डॉट ds था कि नहीं था। हम इन दोनों को जब इक्वेट करते हैं, किसको किसको, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ से हमको इन चारों के डेरिवेशंस मिलते हैं। इन चारों के डेरिवेशंस आपको हमारी वीडियोस में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको कमेंट में सॉल्व आउट करके दे दूँगा। और किसी एक पे वीडियो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे को बताइएगा, कोई कमी होगी तो भी बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।